हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक मोहब्बत ऐसे भी का भाग 9। अनाया की सोच फिर से वर्तमान में लौट आई थी और उसने पाया कि लगातार खिड़की के पास खड़ी वह अपने अतीत में डूबी हुई थी। वह थक चुकी थी अपने इस नर्क जिंदगी से और विरोध करने का कोई रास्ता, कोई तरीका उसके पास नहीं था, क्योंकि वह जानती थी सोनू मलिक के पास है, कहाँ है उसे नहीं पता। मलिक कभी कभी उसकी आवाज़ जरूर सुनाता था फ़ोन पर, जिससे अनाया को विश्वास हो कि सोनू जिंदा है और वह मलिक के इशारों पर नाचती रहे। अनाया वही कर रही थी और नहीं जानती थी कि किस अनंत काल तक उसे करना पड़ेगा। उसकी आंखों में फिर से आंसुओं की धारा बहने लगी थी। कितने दिन और इंतजार करना पड़ेगा मौत के लिए। मलिक तो उसे मरने भी नहीं देगा। उसके लिए उसने बॉडीगार्ड रखे थे, उसके कमरे में कैमरा लगाकर रखे थे और ढेर सारी बुजुर्ग औरतें उसे हर पल घेरे रहती थीं, जिससे वो किसी तरह अपनी जान न ले ले। भाग तो सकती नहीं थी वो उस पिंजरे से। सोने का पिंजरा था वह, जहाँ उसकी सेवा के लिए नौकर चाकर रखे गए थे। वह कराह भी उठती तो डॉक्टर्स हाजिर हो जाते, किसी चीज की कमी नहीं थी वहाँ। सोने का पिंजरा जहाँ अनाया सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। भला मलिक उसे तकलीफ कैसे पहुंचा सकता था। अनाया की खूबसूरती मलिक के लिए रईस लोगों को फंदे में फंसाने का सबसे बड़ा हथियार था। मलिक बड़ी बड़ी पार्टियों में उसे अपनी पत्नी बनाकर ले जाता था, जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों करोड़पतियों से मिलाता और फिर सौदा पक्का हो जाता था। पर मलिक की एक ही शर्त थी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन। उसके बाद अनाया को कुछ दिन आराम मिलता था, क्योंकि मलिक नहीं चाहता था वह इतनी जल्दी मुरझा जाए, उसकी जवानी खत्म हो जाए। वो दिन अनाया के सुकून के दिन होते थे, चाहे कुछ ही दिन क्यों ना हो। उन दिनों मलिक उसके सबसे बड़ी प्यार भरी बातें करता, उसे दुनियादारी सिखाता, किस तरह लोगों से बात करनी चाहिए, किस प्रकार अपनी अदाओं से रईस जादव को रिझाना चाहिए। सब कुछ सिखाता मलिक उसे, क्योंकि उसका कहना था वो अनाया का पति है और उसका यह परम कर्तव्य है कि अपनी पत्नी को सब कुछ सिखाए। पति शब्द याद आते ही अनाया को हंसी आ गई। उसे याद है उस दिन उसने सोनू का नाम सुनते ही मलिक के पैर पकड़ लिए थे और बस इतना कहा था, आपने मुझसे शादी की है, आप मेरे पति हो, आप चाहे मेरे जिस्म के साथ कुछ भी करो, मैं आवाज़ तक नहीं करूँगी, बस मेरे भाई को मुझसे मिला दो, उसके सिवा उसका कोई नहीं है, मैं सारी जिंदगी आपकी सेवा करूँगी। मलिक हंस पड़ा था, फिर अचानक से दरवाज़ा बंद कर दिया और अनाया से कहा, मेरे पास आ। अनाया समझ गई थी मलिक अब अपने पति होने का धर्म निभाना चाहता है, पर अब ये सब उसके लिए नया नहीं था। वह तैयार थी, पर मलिक के अपने बदन से कपड़े हटाते ही वह स्तब्ध रह गई थी। वह क्या देख रही थी? मलिक एक पुरुष ही नहीं था, वह तो एक हिजड़ा था जो मर्द बनकर मलिक बनकर रहता था। उसकी आंखें फैल गई थी और कानों में मलिक की बातें गूंज रही थीं। मैं तेरा पति कैसे हो सकता हूँ? मैं न किसी का पति हो सकता हूँ और न ही पत्नी। मुझे तो उस ऊपर वाले ने वो ताकत ही नहीं दी। सोचा था गुरुजी को खुश कर दूंगा और उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, उनकी कृपा से तेरे गर्भ से 1-2 बच्चे मिल जाएंगे, तो मिस्टर मलिक उन्हीं को गुरुजी का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लेगा। पर तू तो किसी और की झूठी है रे। मुझे पता है तेरी कोई गलती नहीं इसमें, इसलिए तुझे मैंने माफ़ किया है, पर तुझे मैंने 1 करोड़ देकर खरीदा है, उसकी भरपाई तो तुझे ही करनी पड़ेगी जान। डर मत, तेरा भाई सुरक्षित रहेगा और तू मेरी पत्नी बनकर रहेगी। उसके बाद 3 साल बीत चुके थे। अनाया ने इस जिंदगी को अपना लिया था और मलिक का हर कहा मानती थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी मलिक कितना खतरनाक इंसान है, जिसके लिए किसी की मौत को नींद सुलाना कोई बड़ी बात नहीं है। और सोनू तो एक बच्चा था जिसका अनाया के सिवा कोई नहीं था। मलिक अनाया की सेवा से खुश था और सोनू को कहीं बोर्डिंग स्कूल में रख दिया था, पर अनाया नहीं जानती थी कहाँ है। अनाया को अब ड्रिंक की, शराब की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि उसे हर वो इंसान याद आ रहा था जिन लोगों ने उसके जिस्म को नोचा था। उनकी आंखें, उनकी लपलपाती जिह्वा, सब कुछ याद आ रहा था उसे। अनाया ने अलमारी से शराब की बोतल निकाली और एक सांस में गटक लिया। अब तो उसे इसी तरह पीने की आदत पड़ चुकी थी। उसे याद आया जब उसके रेस्ट करने के दिन होते तो मलिक उसके पास होता, वो खुद अपने हाथों से उसके लिए ड्रिंक बनाता और प्यार से उसे अपने पास खींचते हुए उसे पिलाता और कहता,
पी ले अनाया, देख इसे पीते ही तेरा सारा दर्द सारा दुख खत्म हो जाएगा। तुझे भी वो सब याद होगा ना जो तेरे साथ हुआ है। मुझे भी आता है, तुझे पता है मैं बचपन में सबका दुलारा था, पर ज्यों-ज्यों मैं बड़ा होता गया समझ नहीं पाता मैं क्या हूँ। न लड़का न लड़की। माता पिता मुझे घर पर छुपा कर रखते थे, पर मैं नहीं समझ पाता था मेरी गलती क्या है। मैं घर में सबसे छुपकर बंद होकर क्यों रहूं? मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, काफ़ी दौलत कमाई थी उन्होंने। इसी बल पर उन्होंने एक गरीब घर की लड़की से मेरी शादी करवा दी। पर वो लड़की काफ़ी चालू थी। उसने पापा को धमकी दी कि अगर उनकी प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं हुई तो वो सारी दुनिया को मेरा राज बता देगी। मुझसे पापा को इस तरह जिल्लत में देखा नहीं गया और मैंने उन्हें इन सब से बचाने के लिए घर छोड़ दिया। भटकता भटकता मैं गुरुजी के पास पहुंचा और उनके कारण ही मैं आज इतना बड़ा इंसान बना हूँ। फिर वो अपनी बाहों में अनाया को खींच लेता और कहता, तुझे भी बहुत कुछ याद होगा ना। मैं सोचता हूँ तेरे मौसा के चंगुल में फंसने से पहले तो कितनी प्यारी लड़की रही होगी, है ना। पर अब वो सब सोच मत, अब तू मेरे पास है। बस कुछ बरस और, जब तक जवानी है तू भी मज़े कर ले। फिर उम्र हो जाने में मैं तुझे अपने पास रखूँगा, किसी के पास नहीं भेजूँगा और तेरे भाई सोनू को ही हमारा बेटा बना लूँगा। फिर हम मिस्टर मलिक और मिसेस मलिक और हमारा एक बेटा सोनू मलिक। कहते हुए हंसने लगा और बोला, हम दूसरों की तरह हैप्पी फैमिली होंगे। अनाया को जैसे उबकाई आती थी सोचकर कि बाकी जिंदगी उसे उस मलिक जैसे इंसान के साथ गुजारना पड़ेगा, पर हाँ, वह यह सोचकर जरूर खुश होती कि तब उसे लोगों की हवस के लिए खुद को तैयार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जवानी ढल चुकी होगी और उसे इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। कभी कभी उसे लगता है कि भगवान अगर जल्द से जल्द उसे वृद्ध बना दें तो वह सबसे ज़्यादा खुश होगी और भगवान जी को इस मेहरबानी के लिए लाख लाख धन्यवाद देगी। अनाया उठकर आईने के सामने आई, खुद को निहारने लगी। उसे नींद आ रही थी और थकान। आज सर चढ़कर बोल रही थी, पर वह ना सो सकती थी और ना ही थकान को खुद पर हावी होने दे सकती थी। उसने अपना मेकअप ठीक किया और बॉडी स्प्रे छिड़कते सोचा, नहीं, मेरे खरीदार से कोई शिकायत नहीं जानी चाहिए मिस्टर मलिक को। वह आईने में देखते हुए अपने खड़े होने के अंदाज को और हॉट सेक्सी बनाने की प्रैक्टिस करने लगी, जैसा अजय मलिक ने उसे सिखाया था। मलिक की बातें उसके कानों में गूंजी, सुन अनाया, ये बंदा जवान है, हैंडसम है और अड़ियल टाइप का है, पर तुझे अपनी अदाओं से इतना रिझाना है कि तुझ पर मर मिटे और इसे बस में कर पाई तो तुझे बस मेरे गुरुजी और ये नया ग्राहक बस, और किसी के पास नहीं भेजूंगा। ये मलिक का वादा है। अपनी पत्नी के लिए सो बेबी, प्रैक्टिस कर और अपने इस नए चिड़िए पर उसे आजमा। अनाया बेड पर बैठकर ना जाने कितने लुभावने तरीके प्रैक्टिस किए, पर अचानक उसे लगा कि वह शायद पागल हो गई है। वो क्या थी, क्या बन गई है। वो सिर्फ एक वेश्या बन के रह गई है। न किसी की बेटी है, न किसी की दीदी और न किसी की प्रेमिका। उसने हार कर थक कर तकिए पर सर रखा और आंखें बंद की और कुछ ही क्षण में नींद के आगोश में चली गई। कुछ देर बाद एक लंबे और हैंडसम इंसान ने लॉक खोलकर कमरे के अंदर प्रवेश किया। उसकी आंखें सूजी हुई थी, मानो वह बहुत देर तक रोया हो। उसकी आंखें बस उस चेहरे को ढूंढ रही थीं जिसके लिए वह आज इस ऊंचे ओहदे को पाया था, अपनी मंजिल पाई थी। उसकी आंखें उसे ढूंढ रही और बेड पर गई और उसे लगा कोई प्रिंसेस अपनी खूबसूरत पलकों को बंद किए हुए सोई हुई है। उस इंसान ने कमरे की लाइट बंद की और बहुत हौले से दबे पैर चलते हुए अनाया के पास आया, मानो वह उसकी नींद में कोई बाधा नहीं पहुंचाना चाहता हो। पर फिर से उसकी आंखें भर आई देखकर कि अनाया के गालों पर सूखे आंसू निशान बना चुके थे। ऐसा लगता था वह नींद में ही रोई हो और आंसू उसके कोमल गालों पर बहते रहे हों। उसे लगा वह इस मासूम लड़की का सबसे बड़ा गुनहगार है, जिसने उसे इस गंदी दुनिया में अकेला छोड़ दिया और 4 साल तक नरक की जिंदगी को भोगने को मजबूर किया। वह इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी है, जिसने अपनी जान को भेड़ियों के बीच छोड़कर चला गया, जानते हुए भी कि वो लड़की उसके बिना अकेली बर्बाद हो जाएगी। उसने अनाया के बालों को सहलाते हुए धीरे से बुदबुदाया, बस अनाया, अब और नहीं, मैं आ गया हूँ, तुम्हारा आयान। अब कोई तुम्हारी तरफ देखेगा भी तो उसकी आंखें निकाल फेंकूंगा, ये मेरा वादा है। अचानक अनाया की आंखें खुल गई। वह पहले आंखें फैलाकर सोचने की कोशिश की क्या हो रहा है, और अचानक उठ बैठी और घबराई आवाज में बड़बड़ाने लगी, सॉरी सर, बस थोड़ी नींद आ गई थी।
आगे से ऐसा नहीं होगा सर, आप विश्वास कीजिए। मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इतना सुनते ही अयान को लगा फूट फूट कर रोए। वह सोच नहीं पा रहा था ये अनाया को क्या हो गया है। क्या मलिक ने उस पर इतना अत्याचार किया कि वह अपने काम के सिवा, लोगों को खुश करने के सिवा कुछ सोच ही नहीं सकती। उसे अनाया की बड़बड़ाहट सुनाई दे रही थी। सॉरी सर, आपको शायद काम था, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी कि पता नहीं कैसे नींद आ गई। आपको ड्रिंक बना कर दूँ सर? आप क्या लेना पसंद करेंगे? अयान ने जल्दी से लाइट ऑन की और भर्राए गले से बोला, इधर देखो अनाया, मैं अयान। पर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई जब उसने सुना अनाया कह रही थी, सर मेरा नाम डॉली है, अनाया नहीं। आपको कोई गलतफहमी हुई है सर। पर सर, अगर आपको वो नाम पसंद है तो आप बुला सकते हैं। आप कोई भी नाम में से मुझे बुला सकते हैं सर, क्योंकि आज मेरी रात आपके नाम है। मेरी रात ही नहीं, मेरा सब कुछ आपके नाम है। अयान को ऐसा महसूस हुआ डर के मारे वह अपने होश गंवा देगा। उसे लगा अनाया मानसिक तौर पर शायद टूट गई है। उसने अनाया को कंधे से झकझोरते हुए चिल्लाया, अनाया इधर देखो, मैं अयान हूँ। अनाया, तुम्हारा अयान। अनाया कुछ देर उसे घूरती रही, फिर खोई हुई आवाज़ में बोल उठी, अनाया कौन अनाया? वो तो 4 साल पहले ही मर चुकी है। मैं किसी अयान को नहीं जानती। आपको गलतफहमी हुई है सर। फिर वह मनमोहिनी अदा के साथ मुस्कुराती बोली, सर बहुत रात हो चुकी है, मेरा काम आपको खुश करना है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आपको बेड पसंद है या सोफ़ा या बाथ टब? कहाँ आप ज़्यादा मज़े ले सकते हैं, बस इतना बता दीजिए। अनाया के कोमल गालों पर अयान के 5 उंगलियों के दाग उभर आए थे और अयान की आंखें गुस्से से अंगारे बरसा रही थी। वह गरजा, अगर और एक लफ्ज़ भी ऐसी उलझल बकवास बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आया तुम्हें? अनाया अपने गाल को सहलाते हुए घबराई हुई नज़र से उसे देख रही थी और अयान को महसूस हो रहा था अपना हाथ काट डाले जिससे उसने अनाया को थप्पड़ मारा था। वह कुछ कहने ही जा रहा था पर अनाया ने अचानक से उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और गिड़गिड़ाती बोली, सर आप चाहे मुझे मारें चाहे काट डालें, कुछ भी करें, पर मेरे पति को मत बताना सर। मैं जानती हूँ मैं सो गई थी इसलिए आपका मूड खराब हो गया है। मैं सजा के लिए तैयार हूँ सर। अयान समझ गया अनाया अपने होश में नहीं है। वह मलिक से बहुत ज़्यादा डरी हुई है और बहुत बड़ी मजबूरी है जिसका फ़ायदा मलिक उठा रहा है। वह अनाया को कंधे से झकझोरते हुए पूछा, बताओ अनाया, मलिक क्या कर लेगा? क्यों तुम इतना डरी हुई हो? अनाया की आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ थरथरा उठे। सोनू, सोनू। और एक ही पल में अयान को सब कुछ समझ आ गया। तो सोनू मलिक के कब्जे में है और वो अनाया को इस काम के लिए मजबूर सोनू के नाम पर कर रहा है। शायद मलिक अनाया को ड्रग्स लेने पर मजबूर करता है या कोई और दवा देता होगा जिससे उसे सोनू के सिवा कुछ याद नहीं है। वह अपना नाम, अपनी पहचान और अयान को भी भूल चुकी है। उसे अनाया की आवाज़ सुनाई दी जो बड़े ही अदाओं के साथ बोल रही थी, छोड़िए सर इन बातों को, बहुत रात हो चुकी है और आपने अभी तक शुरू ही नहीं किया। लीजिए, मैंने एक स्ट्रॉन्ग पैक बनाया है, अपने हाथों से पिलाऊंगी मैं आपको, फिर देखना कैसा नशा चढ़ेगा मेरे हुस्न का और जवानी का आप पर। अयान को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यहाँ आने से पहले उसने बस सोचा था कि अनाया शायद उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करे, उस पर अपने बर्बाद होने का इल्ज़ाम लगाए और उसे उससे दूर जाने को कहे, शायद इतना अपमान करे कि अयान सह नहीं पाए। पर वह इन सब के लिए पूरी तरह तैयार होकर नहीं आया था क्योंकि वह पश्चाताप की आग में जल रहा था। अनाया के इस हालात का जिम्मेदार वह था और कोई नहीं, तो अनाया का हक था अयान को अपमानित करने का। उसने सोचा था वह अनाया के कदमों में गिर पड़ेगा और कहेगा, मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, पर एक मौका दे दो अनाया, मैं तुम्हें अब कभी खुद से अलग नहीं करूँगा। पर यहाँ अभी जो हो रहा था वह उसकी सोच से भी परे था। अनाया तो उसे पहचान ही नहीं पाई थी और न जाने कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही थी। उसने अनाया की ओर देखा और जो बेड पर लेट गई थी। अयान ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी तरफ चादर फेंकते हुए चिल्लाया, बंद करो ये सब अनाया, होश में आओ। तुम कैसे भूल गई कि तुम महेंद्र सर की बेटी हो, जिनको अपनी जान से ज़्यादा इज्जत प्यारी थी। तुम एक अच्छे घराने की लड़की हो अनाया, प्लीज़ होश में आओ। अनाया ने अयान की तरफ देखा और अचानक जोर जोर से हंसने लगी। वह चिल्लाई,
मैं वो अनाया हूँ जिसने अपने प्यार को पापा की इज्जत से ज़्यादा समझा, जिसके पापा ने बेटी की इज्जत की खातिर अपनी जान दे दी। और अब मैं वो अनाया हूँ जिसे पापा जैसे उम्र के मासा ने बर्बाद किया। मैं वो अनाया हूँ जो हर रात एक दूसरे आदमी की अंकसैनी बनती रही। वो अनाया हूँ जिसका पति खुद दूसरों की भूख मिटाने के लिए मेरा इस्तेमाल करता है। मैं बदल गई हूँ मिस्टर अयान। इस दुनिया को जैसी अनाया चाहिए थी मैं बिल्कुल वैसी ही बन गई हूँ। अब मुझसे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आपको भी तो वैसी अनाया चाहिए ना, जो आपकी थकान मिटाए और आपको संतुष्ट करे। फिर आप इतनी बातें क्यों बना रहे हैं? आपने बहुत पैसे दिए होंगे मलिक को, मैं जानती हूँ, वरना वह इतना खुश नहीं होता। फिर क्यों आप आज इस रंगीन रात को बर्बाद कर रहे हैं? अयान को लगा अपना सर दीवार पर दे मारे। अनाया क्या सचमुच पागल हो गई है? नहीं, उसे सब याद है, सब कुछ। तो क्या उसे गलतफहमी है कि अयान ने उसे अपनी हवस मिटाने के लिए खरीदा है? अनाया को अब उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। सच ही है, उसने अनाया से प्यार करके विश्वासघात किया था, जिसकी सजा अनाया को मिल रही है। पर सजा का हकदार अयान है, अनाया नहीं। अयान अपने आंसू को रोकते हुए बोल उठा, मुझे बताओ अनाया, उन जानवरों के नाम बताओ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसने अनाया का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर अनाया की आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने अयान को जोर से धक्का देते हुए बोल उठी, दे सकते हो उनको सजा, ठीक है, तो पहले खुद को सजा दो मिस्टर अयान, क्योंकि मेरे पहले गुनहगार तुम हो। तुम वो इंसान हो जिससे मैंने प्यार करने की महाभूल की। मैंने तुम पर विश्वास किया, तुम्हारे कारण मैंने अपने पापा को, मासी को खोया। उन्हें वापस ला सकते हो? क्या मेरे बदन पर जितने निशान बने हैं उन्हें मिटा सकते हो? तब तुम कहाँ थे अयान, जब उस जानवर मासा से बचने के लिए मैं सिर्फ तुम्हें पुकार रही थी? तब कहाँ थे तुम जब मेरी बोली लगाई जा रही थी? तब कहाँ थे तुम जब मैं लोगों की भूख मिटा रही थी? आज 4 साल बाद तुम मुझे क्या वापस देने आए हो? तुम अब क्या दे सकते हो इस अनाया को, जिसके शरीर के साथ आत्मा भी मर चुकी है और अब वो बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई है? तुमने क्या सोचा था कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना? नहीं मिस्टर अयान, मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, खुश हूँ, बहुत बहुत खुश। मुझे इसी खूबसूरत जीवन की चाह थी और मुझे मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अचानक अनाया ने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया और जोर जोर से रोने लगी, और अयान कुछ समझ पाए उससे पहले ही बेहोश होकर गिर पड़ी। अयान सोफे पर बैठा था, चुपचाप उदास। डॉक्टर ने बेहोश अनाया को चेक किया, इंजेक्शन दी और अयान के पास आकर कहा, डरने की कोई बात नहीं है मिस्टर अयान, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है। मैंने इंजेक्शन दिए हैं, अभी वो 8-9 घंटे सोती रहेगी। अयान ने धन्यवाद देते हुए पूछा, कोई टेंशन की बात तो नहीं है डॉक्टर? डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, हाँ पर एक बात कहना चाहूँगा। वो शायद किसी चीज़ से या किसी प्रसंग से डर गई है और अचानक बेहोश हो गई है। आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि आगे वो बात कहीं ना जाए, वो चीज़ सामने ना आए। डॉक्टर के जाने के बाद अयान अनाया के पास आकर बैठ गया और उसके हाथों को सहलाने लगा। गुस्से से उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। उसने अपने जबड़े भींचते हुए बड़बड़ाया, नहीं छोड़ूंगा, एक एक को मार दूंगा मैं। मौत से भी बदतर सजा मिलेगी उन्हें जिन्होंने तुम पर जुल्म ढाए हैं। और जब तुम ठीक हो जाओ, मुझे जो चाहे सजा देना, मेरी सर आंखों पर होगा, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाहगार तो मैं हूँ, जिसने तुम्हारे हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया, जिसने तुम्हारे सपनों को अपने सपने से जोड़कर तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। ये सब कहते उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शांता, जो कि दूर खड़ी देख रही थी, नजदीक आई और अयान से बोली, अयान भाई, इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। अब तो अनाया हमारे पास है, उसे अब कोई छू भी नहीं सकता। पर उस मलिक को आप क्या कहेंगे? सुबह होने वाली है, मलिक तो आ धमकेगा और आपको अनाया को वापस भेजना पड़ेगा। अयान ने आंसू पोंछते हुए कहा, उसे तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों ने मेरी अनाया पर इतने अत्याचार किए कि अब वो मुझे पहचान भी नहीं रही है। गलत भाई, अनाया आपको पहचान गई है, इसलिए ऐसी प्रतिक्रिया दे रही है, पर वो पूरी तरह टूट गई है और मानसिक रूप से अस्वस्थ है, एक कठपुतली बन गई है वो। अयान ने निराश स्वर में पूछा, तो अब मैं क्या करूँ शांता? पिछले 6 महीने से मैं पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था और जब पाया तो उसकी ऐसी हालत है। वो मुझे बेहद नफरत करती है। मैं कैसे उसकी नफरत को मिटाऊं?
मैं उसके पास रहना चाहता हूँ जिससे उसका डर खत्म हो जाए, पर मुझे देखते ही वह फिर से पागलों जैसा करेगी। मैं क्या करूँ? ये कैसी मजबूरी आ पड़ी है कि अनाया मुझे कभी माफ नहीं करेगी। उन्हें राजू का सर सुनाई दिया जो पीछे खड़ा सब सुन रहा था। भाभी आपसे प्यार करती थी भाई, वो जरूर माफ कर देगी, पर उसके माफ करने से समस्या हल नहीं होगी। भाभी जी उस मलिक की कानूनन पत्नी है। हम किस तरह प्रमाणित करेंगे कि वो भाभी जी को गलत काम में लगाता है? और भाभी की कहिए तो वो कभी मुंह नहीं खोलेगी मलिक के विरुद्ध, क्योंकि सोनू मलिक के पास है। तो हमें हर चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ेगी। किस तरह मलिक के चंगुल से भाभी जी को निकाला जाए, किस तरह भाभी जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, और किस तरह सोनू का पता लगाया जाए। और फिर हमें उन इंसानों की लिस्ट बनानी है जिन जानवरों ने भाभी जी पर जुल्म उठाए हैं। एक एक को सजा मिलनी चाहिए भाई, जिससे वो किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद ना कर पाए। अयान इतना सुनते ही बोला, सजा नहीं राजू, उन्हें मौत दूंगा मैं। तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं उन्हें। जरूर भाई, पर इसमें भाभी जी का नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। याद रखिए वो अभी मलिक की लीगल पत्नी है। पर हम उन लोगों को पता कैसे लगाएंगे? मलिक तो बताएगा नहीं, और अनाया को पूछने का मतलब है उसे फिर वो सब याद दिलाना, सो हम उससे भी पूछ नहीं सकते। अयान कुछ देर सोचता रहा, फिर सोई हुई अनाया को अपनी बाहों में उठाते हुए राजू से कहा, राजू चल जल्दी कर, अनाया को यहाँ नहीं रख सकते हम। वो मेरे जुहू वाले बंगले में रहेगी। और शांता, तुम 24 घंटे अनाया के साथ रहोगी, उसका ख्याल रखोगी। जब मलिक होटल में अनाया को लेने पहुंचा तो होटल के कमरे को लॉक देखकर चौंक गया, पर फिर सोचकर मुस्कुराया। जरूर मिस्टर अयान कहीं और ले गया होगा। अनाया है ही इतनी खूबसूरत कि उसके साथ इंसान का मिजाज और रंगीला हो जाता है। वो एक बात से निश्चिंत था कि अनाया कभी भी उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलेगी, क्योंकि जो भी मलिक के खिलाफ जो भी किया, अनाया अपनी आंखों से उनका अंजाम देख चुकी है, और अपने प्यारे भाई का ऐसा हश्र कभी नहीं सोच सकती। वह सोच रहा था क्या करे, तभी किसी ने उसे आवाज़ दी। वह अयान का सेक्रेटरी था। सर, अयान सर आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे साथ आइए। अजय मलिक बोला, पर कल रात को वो इसी रूम में ठहरे थे ना? आशीष ने सर हिलाया और कहा, जी सर, पर वो जब आए उन्हें पसंद नहीं आया, तो उन्होंने पास में ही बुक करवाया और मुझसे कहा कि आपको इन्फॉर्म कर दूं, पर मैं भूल गया सर, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मलिक ये सोचकर मुस्कुराया कि मिस्टर अयान तो सच में काफ़ी रईस और दिलदार निकला। अनाया को लेकर स्वीट में रात बिताया, वो भी क्या याद करेगी। बस ख्याल रखना है ज़्यादा करीब ना आ जाए दोनों। पर मलिक एक नवयुवकों को भी अच्छी तरह जानता था, जो 2-4 दिन के मौज करने के लिए हर दम तैयार रहते हैं, पर अनाया जैसी लड़कियों के लिए कोई सहानुभूति नहीं रखते। वह तो बस अब अयान से मिलने को बेताब था, जिससे उसे पता चले कि उसे अनाया पसंद आई कि नहीं। जैसा कि उनमें तय हुआ था, अगर अनाया से अयान खुश हो गया तो मलिक के नाम मुंबई की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी लिख देगा, जहां मलिक अपार्टमेंट बना सके। जब दोनों अयान के ऑफिस के पास पहुंचे, गार्ड ने उन्हें यह कहकर रोक दिया, सॉरी सर, थोड़ा रुकना पड़ेगा, सर की मीटिंग चल रही है। आशीष ने सर हिलाते हुए पूछा, सर के साथ कौन है अंदर? जी, एमएलए रंजीत ठक्कर और एमपी सुभाष मेहता हैं। उनका नाम सुनते ही मलिक का दिल खुशी से उछलने लगा। उसे तो पता भी नहीं था अयान की पहुंच वहां तक है। वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा, भगवान अनाया से वह जरूर बहुत खुश हुआ हो। अगर वह चाहे मैं कुछ दिन और उस लड़की को उसके पास छोड़ दूंगा, पर मेरा काम बन जाए। गुरुजी को वादा किया था आश्रम बनवाने के लिए एक अच्छी जगह दूंगा, वो पूरा कर देना भगवान। तभी उसे आशीष की आवाज़ सुनाई दी, जो अयान से फ़ोन पर कह रहा था, जी सर, जी मिस्टर मलिक हैं साथ में, जी उन्हें लेकर आता हूँ मैं, थैंक यू सर। मलिक को देखते ही अयान ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और बोला, आप ठीक समय पर आए हैं, आपकी ही बातें कर रहे थे। ये देखिए इस मैप में, ये नवगांव का सारा इलाका मेरे दादाजी का था। पापा बहुत साल पहले अमेरिका चले गए। दादा दादी की मृत्यु के बाद ये इस इलाके में झोपड़पट्टी वालों ने अपनी बस्ती बना ली। अगर आपको पसंद आए ये जगह और आप इन्हें इन लोगों से मुक्त करा सकें तो सारी की सारी जमीन आपकी। मलिक को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। इन बस्ती वालों को इस जमीन को छीनना उसके बाएं हाथ का खेल था। पर मिस्टर रंजीत बोल उठे, वो सब ठीक है मिस्टर अयान, पर अभी कुछ दिनों में चुनाव है और मैं वहां का उम्मीदवार हूँ, तो मेरा सुझाव है
कि चुनाव मिटने दीजिए, फिर जो करना है करें, मेरी ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। अयान मलिक को देखते हुए पूछा, मिस्टर मलिक, क्या आप कुछ दिन वेट कर सकते हैं, बस चुनाव तक? मलिक ने सर हिलाया। मिस्टर रंजित और मिस्टर सुभाव ने विदा ली। आशीष पहले ही जा चुका था। अब बस अयान और मलिक रह गए थे ऑफिस में। अयान ने बड़े ही नम्र स्वर में कहा, थैंक यू मिस्टर मलिक, मेरी रात खूबसूरत बनाने के लिए। क्या चीज़ है मिस डॉली? मलिक खुश था कि अयान को अनाया ने अपना नाम डॉली बताया। वह गदगद स्वर में बोल उठा, जो भी है आपकी है मिस्टर अयान, आपकी सेवा में है वो, जब तक आप चाहें। अयान अलमारी से कुछ पेपर्स निकालते हुए बोला, और जैसा हम दोनों में बात हुई थी, मेरे बिजनेस के शेयर आपके नाम, मैंने साइन कर दिया है, आप चेक कर लीजिए। मलिक उसी तरह विनयी भाव से कह उठा, इसमें क्या देखना सर, आप जैसे लोग कभी धोखा नहीं देते। अयान मुस्कुराते हुए कह उठा, थैंक यू मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए। उस ज़मीन के कागजात भी आपके नाम करना है, पर अभी मैं बहुत बिजी हूँ, और जैसा कि मिस्टर रंजित ने कहा, चुनाव के बाद ही कुछ हो सकता है, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मलिक खुशी से झूमते हुए बोल उठा, इट्स ओके मिस्टर अयान। आशीष अंदर आते हुए बोला, सर आपकी सुजुकी कंपनी के डायरेक्टर के साथ मीटिंग है। अयान टाइम चेक करते हुए बोल उठा, ओह मैं तो भूल ही गया था। तो ठीक है मिस्टर मलिक, फिर मिलेंगे। आशीष प्लीज़ मिस डॉली को इन्फॉर्म कर दें कि मलिक जी आए हैं उन्हें लेने। ओके सर। मलिक बोल उठा, ये क्या मिस्टर अयान, आपने तो कहा आपको पसंद आई है, तो रख लीजिए कुछ और दिन और मज़े कीजिए। अयान को लगा एक घूंसे से इस आदमी का जबड़ा हिला दे, पर उसने खुद पर कंट्रोल किया और खुशी से चहकते हुए बोल उठा, यू आर ग्रेट मलिक जी, पर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मलिक ने सर हिलाते उत्तर दिया, मुझे खुशी होगी अगर आपकी रातें सुहानी बने। बाय मिस्टर अयान, जब दिल भर जाए मुझे बस एक फ़ोन कर दीजिएगा, मैं उसे ले जाऊंगा। मलिक के जाने के बाद अयान ने एक लाल डायरी निकाली, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, अजय मलिक, और उसे लाल स्याही से काटते हुए जोर जोर से हंसने लगा, मानो उसके दिल को कुछ ठंडक मिली हो। उसने आशीष को देखा, पर आशीष जैसे तैयार ही था। वह बोल उठा, बस एक हफ्ते की मोहलत दीजिए सर, मलिक का नामो निशान मिट जाएगा इस धरती से। अयान ने ड्रायर से अनाया की तस्वीर निकाली, उस पर हाथ फेरते हुए कहा, मलिक और उस मासा जैसे दरिंदों को क्यों इस दुनिया में पैदा होते हैं? आशीष जो मेरी अनाया जैसी मासूम लड़कियों को बर्बाद कर देते हैं, क्या मलिक जैसे लोगों के माँ और बहन नहीं होती? आशीष ने सर झुकाते हुए दुख भरे स्वर में जवाब दिया, ये दरिंदे अपनी माँ बहन को भी नहीं छोड़ते सर। आपको पता है, मेरी पत्नी शांता को खुद उसके भाई ने आवाज़ का शिकार बनाया, और जब शांता ने हिम्मत करके अपने माँ बाप को बताई, उसके माता पिता उसे ही दोषी ठहराते हुए मेरे साथ उसकी शादी पक्की कर दी। पर शादी से पहले एक दिन शांता ने मुझे चुपके से मिलने की विनती की, और मैं मिला तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया। मुझे उस सच्चे दिल और मजबूर लड़की को उस नरक से बचाने का एक ही उपाय दिखाई दिया, उससे विवाह और कभी भी उसका उस परिवार से रिश्ता न रखना। मैं उसके उस कमीने भाई को सज़ा दिलवाना चाहता था, पर बात फैल जाती और लोग हंसी उड़ाते, इसलिए मैंने वो शहर ही छोड़ दिया जहाँ उसका भाई रहता था। अफसोस इस बात का है मुझे कि मैं उस जानवर को कोई सज़ा न दे सका, पर अगर आज मैं अनाया मैडम के लिए कुछ कर पाऊँ तो लगेगा शांता का बदला ले लिया। मैं और शांता आपके साथ हैं सर, और आप टेंशन मत लीजिए, अनाया मैडम जल्द ही ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आपका प्यार उनके साथ है।